आज हम बनाने वाले हैं पिन्नियाँ। पंजाबी में पिन्नियाँ कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं अलसी के लड्डू। आप कुछ भी इसको कह लें। तो ये घर पर किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। आज मुझे 1 किलो का ऑर्डर आया है पिन्नियों का, तो मैं ये 1 किलो की पिन्नियाँ आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये मैं पैक करके तो मैंने भिजवानी है और आधे घंटे के अंदर अंदर ये पिन्नियाँ तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़े की लगती हैं। अलसी के तो आपको पता है कितने फ़ायदे हैं। जोड़ों के लिए अच्छी है, स्किन के लिए अच्छी है, बालों के लिए अच्छी है और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आप सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं और खाएं। और ये जो तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका है। आधे घंटे के अंदर अंदर आप पिन्नियाँ बना सकते हैं। तो इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने लेनी है। यहाँ पर एक बाउल भर के मैंने ले लिया है अलसी का। आप आधा किलो के हिसाब से भी अलसी ले सकते हैं। अगर आधा किलो अलसी है तो उसके अंदर 1 किलो आटा जाएगा। अगर 1 किलो अलसी है तो 2 किलो आटा जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने एक बाउल अलसी का लिया है। इस तकरीबन आधा किलो के बराबर अलसी है। तो आपने इसको खाली कढ़ाई में इस तरह से हल्का सा इसको भूनना है। कढ़ाई जो है वो देख लें, मेक श्योर कर लें कि उसमें कोई पानी वगैरह ना हो, तो अदरवाइज़ ये अलसी आपकी अच्छी तरह से नहीं भुनेगी। और आपने इसको लो फ्लेम पे, यानी कि जो हीट है वो आपने लो रख के इसको भूनना है। इसको इतना नहीं भूनना कि ये जल जाए। आपने हल्की आंच पे इसको हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते जाना है और भूनते जाना है। तेज़ आंच पे आप अलसी को भूनेंगे तो ये अलसी आपकी जल जाएगी और पिन्नियाँ जो हैं वो कड़वी बनेंगी। इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाना है और इसको भूनते जाना। मैं आपको पूरा प्रोसीजर 1 बाय 1 दिखाऊंगी। आपने कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने पूरा देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि जो पिन्नियाँ हैं वो किस तरह से बनती हैं। और बहुत ही आसान तरीके से पिन्नियाँ बनाने का आज मैं तरीका बता रही हूँ। हल्की आंच पे मैंने इसको भून लिया है और अब ये पीसने के लिए तैयार है। इसको ज़्यादा फ्लेम पे करेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। बस इतना ही भूनना है। 3 से 4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब मैं इसको जग में डाल के तो सारी अलसी को मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, उसके इसको पीस लूँगी। कुछ लोग मिक्सी का जो छोटा जार होता है उसमें पीसते हैं। ओह, नीचे गिर रही है, तो मैं चम्मच की मदद से इसके अंदर डाल लूँगी। तो उसमें जो है वो बहुत ही देर लग जाती है। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर ये ऑर्डर तैयार करके भेजना था, तो इसीलिए मैंने जग के अंदर इसको डाला है। डाल के तो मैं सारी अलसी एक ही दफ़ा इसके अंदर ट्रांसफ़र करके पीस लूँगी। इसको आपने गरम गरम ही पीसना है। अगर ठंडी हो गई तो ये पिसेगी नहीं। फ़ौरी तौर पे आपने इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है और उसके बाद आपने ग्राइंडर चला दिया है। ग्राइंडर में फ़ौरन ही इसको गरम गरम को पीस लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फ़ाइन सा पाउडर बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये कभी भी नहीं पीसी जाएगी। तो इसको मैंने अलसी को पीस लिया है। बाकी मैं आपको बता दूं कि एक ख़ाली कढ़ाई ले ली है। अब उसी कढ़ाई में मैं साफ़ करके 2 बाउल आटे के डाल दूँगी। 1 बाउल जो है वो अलसी का इस्तेमाल किया है, उसके साथ दो जो है इस तरह के भर भर के प्याले जो हैं या बाउल ले लें, वो आटे के डाल देने। 2 इसके अंदर आटे के बॉल जाएंगे। 1 अलसी का है तो 2 बाउल आटे के। याद रखिएगा क्वांटिटी आप इसकी, आधा किलो अगर अलसी है तो किलो आटा जाएगा, किलो अलसी है तो 2 किलो आटा जाएगा। ये आपने क्वांटिटी इसकी लाजमी याद रखनी है। इसी मेजरमेंट से आप अगर पिन्नियाँ बनाएंगे तो आपकी पिन्नियाँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। आगे पीछे कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होगा। अब इसको भी मैंने हल्की आंच पे भुनना स्टार्ट कर दिया है आटे को। बहुत ही हल्की आंच पे मैं इसको भूनूंगी। ज़्यादा आंच आप करेंगे तो आटा आपका जल जाएगा और भुनेगा नहीं। इसकी आटे को भुनने की पहचान ये है कि आटे में से हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। फ्रेगनेंस इसकी आना शुरू हो जाए तो मतलब आटा हमारा जो है वो भुन चुका है। मैं बहुत हल्के हाथों से इसको, ये देखें, बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको भूनना है। ज़्यादा इसको फ्लेम हाई नहीं करना है और तेज़ से चम्मच आपने नहीं हिलाना, वरना आटा सारा बाहर आ जाएगा। और आप ख्याल करें कि आटा जले भी ना। वक्फे वक्फे से इसी तरह आपने मुसलसल इसका चम्मच हिलाते रहना है। पूरा प्रोसीजर आप ध्यान से देखें। फिर बता दूं आपको, अगर आधा किलो आपकी अलसी है तो 1 किलो आटा आपका इस्तेमाल होगा। 1 बाउल अगर अलसी है तो 2 बाउल आटे के जाएंगे। ये देखें, सारी ही जो इंग्रेडिएंट है वो आप नोट डाउन कर लें। आधा किलो अलसी, 1 किलो आटा, आधा किलो आपका गुड़ जाएगा, आधा किलो घी जाएगा।
मतलब जो आटा है वो डबल डालना है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिंगल सिंगल हों। जैसे अगर आधा 1 बाउल आटे का, 1 बाउल अलसी का है, 2 बाउल आटे के जाएंगे और 1 ही बाउल जो है वो जाएगा गुड़ का, 1 बाउल जाएगा घी का। सिर्फ आटा जो है वो आपने डबल डालना है और कोई चीज़ भी आपने डबल नहीं डालनी। इस तरह से ये देखें, मैं अगर थोड़ा सा भी चम्मच ज़्यादा हिलाती हूँ तो जो उसकी है आटा है वो बाहर आ जाता है। ऑलमोस्ट हमारा आटा भी तकरीबन भुन चुका है, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब 3 से 4 मिनट मैं इसको और भूनूंगी, उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। 3 से 4 मिनट और मुझे हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो ये तकरीबन हमारा आटा जो है वो भुन चुका है। इसकी एक और निशानी होती है आटा भुनने की कि इसका कलर जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब लाइट ब्राउन सा कलर अगर हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका मतलब हमारा जो आटा है वो परफेक्ट तरीके से भुन चुका है। ख्याल करना है आपने आटा भूनते वक्त के नीचे से न जले। इसको चम्मच को मुसलसल हिलाना होता है, इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने आटे को इसी तरह से भूनना है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो आटा भुन चुके हैं। अब मैं इसको उतार लूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है चूल्हे का। बस मैं चम्मच हिला कर देख रही हूँ कि कहीं से आटा जला हुआ तो नहीं है। अब उसके बाद उसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी बादाम। बादामों को भी हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको पीसेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हमारा जो है वो बादाम पीस जाएंगे। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बादाम थे। आप बादाम, अखरोट, पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं। आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो गए हैं बादाम, इनको निकालूंगी। अब एक और कढ़ाई ले लेंगे, साफ़ सुथरी सी आपने कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर आपने डालना है घी। ये मैं चास के लिए घी डाल रही हूँ, चास बनाने के लिए। चास बनाने का भी बहुत डिफरेंट तरीका है। चास उस तरह से नहीं बनानी जिस तरह से आम चास बनती है। जस्ट यहाँ पर घी को करूँगी मेल्ट। फिर बता दूँ, 1 ही बाउल मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया। जितनी अलसी है घी उसी हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, आप डालडा खाते हैं या आपको देसी घी पसंद नहीं है, तो आप इसको डालडा घी में भी बना सकती हैं। और कुछ लोग इसको सरसों के तेल में बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। कुछ लोग इसको जो है वो डालडा घी में बनाते हैं। जिन जिन लोगों की जो पसंद है वो उसी हिसाब से अपना जो है ऑयल या घी वगैरह जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको, आँच आपने अभी भी इसकी लो ही रखनी है, तेज़ आँच आपने नहीं करनी। घी को मेल्ट करते वक्त भी जो फ्लेम है वो मैं लो ही रखूँगी। तेज़ आँच पे घी जल जाता है। फ्लेम इसका भी मैंने लो रखा है। जब तक ये मेल्ट होता है तब तक मैं अपना गुड़ तोड़ लूँ। गुड़ तोड़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कितना सा गुड़ इस्तेमाल करना है। अब अलसी थी हमारी 1 बाउल, 1 बाउल ही हमारा गुड़ का जाएगा इसके अंदर और 1 बाउल ही ये घी का है। मैंने देसी घी इस्तेमाल किया। 1 बाउल आप इसके अंदर जो है भर के डालेंगे गुड़ का। यहाँ पर मैंने गुड़ तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद जैसे ही ये घी मेल्ट होता है, आप चाहे गुड़ को वैसे ही पूरी जो जितना भी उसकी होती है टिक्की वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि वो जो आसानी से मेल्ट हो जाए इसके अंदर घी के। ये देखें घी हमारा ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। बहुत ही हल्की आंच रखनी है आपने, तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं रखनी। घी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो उसके अंदर मैं डालूँगी इलायची पाउडर। तो आप लोग साबुत इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तोड़ के भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर पाउडर था तो मैंने इसको अंदर डाल दिया। तकरीबन आधा चम्मच के बराबर, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर इलायची पाउडर मैंने डाला है, अंदाजे से डाला है। तो अब ये गुड़ है, 1 बाउल गुड़ है तकरीबन, इसके अंदर जाएगा। आधा किलो घी था तो आधा किलो ही इसके अंदर जाएगा गुड़। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में मतलब कूट के इस तरह छोटे छोटे पीसेस बना लिए ताकि ये मेल्ट आसानी से हो जाए, पिघल आसानी से जाए। कढ़ाई के अंदर आपने इसको डाल देना है। आपने जो चूल्हे का फ्लेम है वो अभी भी लो ही रखना है, आपने हाई फ्लेम नहीं करना। आँच जो है वो चूल्हे की बहुत ही हल्की होनी चाहिए। गुड़ इसके अंदर डाल देंगे घी के अंदर। कुछ लोग चास बनाते हैं, मैं चास नहीं बनाती। आप इस तरह से पिनिया बनाकर खाइएगा कभी,
बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अलसी के तो वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, सर्दियों में तो हर किसी के घर में मुझे लगता है ये ज़रूर बनती ही बनती हैं। मेल्ट इसको होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑयल के अंदर, इसको गुड़ को मेल्ट होने में 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है। तो गुड़ को मेल्ट करेंगे घी के अंदर। मैं इसलिए आप लोगों को स्लो प्रोसीजर दिखा रही हूँ हर चीज़ का, ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए आसानी हो और वो अच्छे तरीके से इसको सीख लें कि पिनियाँ किस तरह से तैयार होती हैं। अदरवाइज़ मैं इसको बहुत जल्दी फ़ास्ट मोड पे लगा के भी इसको बनाना बता सकती थी। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब तकरीबन दूध इस्तेमाल किए है। दूध इसलिए किया है ताकि गुड़ जो है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसकी चाश जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। चाश आपने फुल चाश नहीं बनानी, बस तब तक आपने इसको जो है पकाना है जब तक ये सारा गुड़ जो है वो अंदर मेल्ट ना हो जाए, सारा जो पानी और इसका मिक्सचर है वो एक जैसा ना हो जाए। पानी भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग पानी डालते हैं, मैं तो दूध डाल रही हूँ। बहुत ही स्लो मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों की जो है पिनियाँ बहुत ही परफेक्ट तरीके से बने। कुछ लोगों को नहीं बनानी आती, फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, तो वो ये आप मेरी वीडियो खोल कर सामने रख लें तो उनके लिए आसानी होगी कि वो आसानी से मतलब जो है ये रेसिपी सीख सकते हैं। पर लाइट चली है तो गुड़ की जो हमारी चाशनी है वो बन चुकी है। गुड़ जो है वो हमारा इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो उसके बाद हम दूसरे अपना सारा मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेते हैं बाकी चीज़ों का। अब सारा मिक्सचर तैयार करने के लिए आपने बर्तन जो है वो बड़ा लेना है जिसमें सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकें। तो मैंने यहाँ पर ली है परात और जो अलसी पीस के रखी हुई थी 1 बाउल के बराबर अलसी थी, वो डाल दूँगी इसके अंदर। बर्तन आपका खुला होना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ आपकी जो है वो बाहर ना निकले। अलसी डाल दूँगी इसके अंदर और जो आटा मैंने रखा हुआ था भून के वो डालूँगी इसके अंदर। 2 बाउल के बराबर आटा था, मतलब आधा किलो अलसी तो किलो आटा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। सारी चीज़ें जो मिक्स करने के लिए बर्तन बड़ा होना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ जो है वो बाहर ना निकले और बहुत आसानी से सारी चीज़ें जो है वो हम मिक्स कर सकें। अब हमारा मिक्सिंग का सिर्फ प्रोसीजर रह गया। चाश भी तैयार कर ली है, आटा भी भून ली है, अलसी भी जो हमारी है वो पीस के रखी हुई थी। आटा और ये जो अलसी है इनको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे एक दूसरे के अंदर। बाउल में थोड़ी सी अलसी बची हुई थी, ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और अब इसके अंदर जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मूंगफली है, 1 बाउल तकरीबन छोटा जो ट्रे होती है वो मैंने इसके अंदर मूंगफली डाली है। आप इसको क्रश करके पीस के भी डाल सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं इसी तरह से इसके अंदर डाल दूँगी मूंगफली। तो और उसके बाद बाकी ड्राई फ्रूट जो भी आपको सीज़नल ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, सवाए खजूर और अंजीर के। आप इसके अंदर अखरोट, बादाम, पिस्ता और मूंगफली कुछ भी डाल सकते हैं। मूंगफली मैंने यहाँ पर सारी डाल दी। उसके बाद बादाम है जो मैंने ड्राई रोस्ट करके इनको पीस लिया था वो डाल दूँगी। ये तकरीबन 3 चम्मच होंगे, वो डाल दिए। और किशमिश डाल दी है इसमें। जिनको जो चीज़ें पसंद है इसके अंदर तिल डाल सकते हैं, इसके अंदर कोकोनट जो है वो क्रश करके आप वो डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक वो सारे इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी डाल दी है और आटा डाला है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से। ये देखें, बर्तन बड़ा होगा तो मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। पहले खाली आप इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो मैंने चाश बना के रखी थी वो डालेंगे। उसका प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि चाश को किस तरह से डालना है, लेकिन पहले आप इसको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये छोटा सा चम्मच ले लिया, आप हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। चम्मच से काम नहीं बन रहा था तो मैंने हाथों का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मेरे हाथ ना लगे किसी काम को। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब इसके अंदर हम चाश डालेंगे, लेकिन चाश जो है वो ख्याल करें कि गुड़ जो है वो गंदा भी होता है, उसके नीचे मैल होती है, तो आपने चाश को ऊपर ऊपर से डालना है और बहुत ही ध्यान से डालना है, आपका हाथ ना जले।
यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैं ये डालती रहूँगी। जो गुड़ बहुत गर्म है तो इसलिए चम्मच से मैं इसको अभी मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है और जल्दी जल्दी आपने मिक्स करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये मिक्स नहीं होगा। छाछ अगर आपकी ठंडी हो गई या इसमें जहाँ पे आप डाल रहे हैं वो ठंडा हो गया तो आपका मिक्सचर अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। आप थोड़ी थोड़ी छाछ डालते जाएं, छाछ इसके अंदर पूरी ही जाएगी। मैंने पूरी क्वांटिटी इसके मुताबिक ही इस्तेमाल की है, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं है। आधा किलो अलसी, 1 किलो आटा, आधा किलो गुड़ और आधा किलो ही इसके अंदर गया है घी और ड्राई फ्रूट्स बस। तो इन सारी चीज़ों 3-4 चीज़ों से आपकी पिन्नियाँ मैं कहती हूँ ऐसी स्वादी बनेगी ना, तो वो सराइकी में कहावत नहीं है कि अम्मा को चस आ गई है, ये हो जाएगा कि खा के चस आ जाएगी। परात यहाँ पर थोड़ी सी गंदी हो गई थी तो मैंने उसको साफ़ कर लिया। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ठंडा हो चुका है तो मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी। मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा था चम्मच से मिक्स करने का, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके मैं देखूँगी। ये देखें, आप किसी की हेल्प ले लें साथ में जो आपको इसके अंदर डालता रहे और आप मिक्स करते रहें। तभी भी गर्म लग रही थी, मेरे हाथ थोड़े से रेड हो गए। ये सारी ही इसके अंदर चाशनी चली जाएगी जितनी भी हमने बनाई है। मिक्स इसलिए पहले कर रही हूँ, बाद में इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल रही हूँ ताकि सारा एक जैसा हो, बराबर में हो। थोड़ी 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 करके आप सारे ही डाल दें इसके अंदर। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। अलसी के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये देखिए मिक्सचर जो है वो इसका तैयार हो गया। सारी ही चाशनी इसके अंदर डाल दी थी, तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। टेस्ट करके देख लें कैसी बनी है। अभी भी गर्म है, हाथों को लग रहा था हाथ रेड हो गए, लेकिन आपने इसी तरह से आपने इसको करना है। बहुत अच्छे तरीके से हाथों से आप इसको जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरह से आपने मिक्स करना है इसको। तो उसके बाद ये जो इसके पेड़े बनते हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं, लड्डू मतलब जिसको कहते हैं, अलसी के लड्डू। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया। आप चाहे तो इसको बर्फ़ी की शक्ल में भी मतलब परात में फैला के तो कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके लड्डू बना लें। जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप तैयार कर लें। चख के देखिए, बहुत मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। ये थोड़ी सी हमारी छाछ बच गई थी, ये भी इसके अंदर मैंने डाल दी है ताकि ये ज़ाया ना हो। थोड़ा सा जो मीठा कम था वो भी पूरा हो जाए। पूरी छाछ इसके अंदर चली गई है। आधा किलो अलसी, 1 किलो आटा, आधा किलो गुड़ और जो है क्या कहते हैं उसको, घी, वो भी आधा किलो। क्वांटिटी आप याद रखें और बनाकर देखें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, पिन्नियाँ बनाने का तरीका कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी वीडियोस बहुत ही लंबी तो नहीं खैर कह सकती, लेकिन बहुत ही डिटेल में बनाई गई है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो कोई भी चीज़ तैयार करने में। तो अब मैं इसकी पिन्नियाँ बना लूँगी। छोटे छोटे आप लड्डू बना के मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको तैयार करना है। छोटे छोटे लड्डू आप इसके तैयार कर लें, पिन्नियों की शक्ल दे लें। आप चाहे तो इसको बर्फ़ी की शक्ल भी दे सकते हैं, लेकिन ये देखें इस तरह आपने गरम गरम ही आपने पिन्नियाँ बना के रखनी है। अगर ये ठंडा हो गया तो आपकी पिन्नियाँ नहीं बनेंगी। इस मिक्सचर को गरम गरम को ही आपको पिन्नियाँ बनानी पड़ेंगी। ये देखें इस तरह से आपने हाथ पे रख के तली पे इसकी पिन्नियाँ तैयार कर लेनी। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त पिन्नियाँ बन रही हैं, ज़बरदस्त। सारी पिन्नियाँ बनाकर यहाँ पर प्लेट के अंदर रख लूँगी।
हमारी सारी ही पिन्नियाँ तैयार हो चुकी हैं। गरम गरम ही हम इसको छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लेंगे, मतलब पिन्नियों की शेप दे लेंगे इसको अलसी के लड्डू, अलसी की पिन्नियाँ, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, जोड़ों के लिए। और जिन लोगों को कमर का इशू है, कमर में पेन रहती है, उनके लिए भी अलसी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही फ़ायदे हैं अलसी के। आप कभी ज़िंदगी में अलसी के जो फ़ायदे हैं वो गिन नहीं सकते कि कितने फ़ायदे हैं इसके। तो सर्दियों में कोशिश किया करें कि एक दफ़ा लाजमी बनाकर खाएं। और आप इसको स्टोर कर सकते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीने के लिए भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होती। महीना तो कभी नहीं ख़राब हो सकती कि 1 महीने के अंदर अंदर ये ख़राब हो जाए। बल्कि लोग तो काफ़ी मतलब स्टोर करके रख लेते हैं, 2 महीने की भी इकट्ठी बना के रख लेते हैं। जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो जी पिन्नियाँ बना कर स्टोर कर लीं, और सुबह चाय के साथ, कुछ लोग दूध के साथ इसको खा लेते हैं तो उनका नाश्ता हो जाता है। और गुड़ के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, देसी घी है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका फ़ायदा ना हो। अलसी के बहुत फ़ायदे हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये सारी पिन्नियाँ ही बना के रख ली हैं यहाँ पर एक प्लेट के अंदर। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। बस रह गए थोड़े से दिन सर्दियाँ ख़त्म होने में भी, तब तक आप एक दफ़ा लाजमी इसको बनाकर खा लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।